तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेस में। ठीक, आज यहाँ पे जो ब्लड रिलेशन की हमारी सेकंड क्लास होनी है, यानी कि जो इसने भी हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो जा करके चैनल पे ज़रूर जाएगा, विजिट करेगा और वहाँ पे हमारी जो फर्स्ट क्लास है उस क्लास को ये ज़रूर देखेगा कि यहाँ से हमने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे, जो मैंने आपको बेसिक रूल कराए थे, उसके साथ आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बिना बेसिक के हम लोग आगे कतई भी नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो देखिए जरा, यहां पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। यानी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मदर है तो मदर कौन होगा, मदर जो होते हैं वो एक जनरेशन ऊपर होंगे। तो यहां पे अगर देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है कि सी इज द मदर, और मदर कौन होती हैं, तो वो होंगी फीमेल ऑफ ए एंड बी। यानी कि जो सी है वो ए और बी की क्या है, माँ है। तो अगर वो ए और बी दोनों की माँ है तो इसका मतलब ये होता है कि ए और बी जो हैं वो सगे भाई और बहन है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया हुआ था कि यहाँ पे जो ए और बी हैं ये क्या है, सगे भाई और बहन है। तो यहाँ पे आप देखिए, सिबलिंग्स को हम लोग सिंगल बॉन्ड एरो के साथ करते हैं। ठीक है, और जनरेशन गैप को इस तरीके से। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है इफ डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, यदि डी बी का क्या है, यदि डी बी का पति है, क्या है, पति है। तो देखिए जरा, डी जो है वो बी का पति है। तो मैंने क्या बोला था आप लोगों से मेरे दोस्त कि यहाँ पे जो हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशन होगा वो डबल बॉन्ड एरो के साथ करते हैं। तो इनमें से आप देखिए, तो यदि डी पति है तो पति कौन होगा, प्लस, और माइनस कौन होगा, बी। तो जाहिर सी बात है कि आप जैसे ही यहाँ पे डी प्लस करोगे उसी पल में ये कंफर्म हो जाएगा कि जो बी का जेंडर होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन क्या हम यहाँ पे ए का जेंडर बता सकते हैं, तो हम यहाँ पे ए का जेंडर नहीं बता सकते। इज दैट क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखनी होगी। अब हमसे यहाँ क्या कह रहा है, देन व्हाट इज सी टू डी। तो सी से डी का क्या संबंध है, ध्यान देना। तो अब हमसे यही तो पूछ रहा है ना कि सी का डी से क्या संबंध है। तो ध्यान दो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इन दोनों की मम्मी, यानी कि ये अपने वाइफ की मम्मी को क्या बुलाएगा, मदर इन लॉ, यानी कि सास। क्लियर हो गई बात? तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अभी, जिसके अंदर हम लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है आपको मेरे दोस्त, कि यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके चलते हैं। क्या चलते हैं, एक एक करके, मतलब पहले बेसिक देख रहे हैं फिर बड़े बड़े क्वेश्चन। इनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं छोड़ूंगा भी। कुछ क्वेश्चंस का मतलब ये है कि वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा, वहां से जाना, डाउनलोड करना और उन सारे क्वेश्चंस को लगाना भी है। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सारे के सारे आपको लगवाता चलूंगा। ठीक है, जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस बात का खासा ध्यान रखना है। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ोगे बंधु, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो देखो, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है ए इज सी सन, यानी ए सी का क्या है, पुत्र है। इनमें से पुत्र कौन है, ए सी का पुत्र है। सी का पुत्र कौन है, ए। फिर क्या बोला जा रहा है कि सी और क्यों दोनों बहनें हैं, जेड क्यों की माँ है। यहां तक का तो हमने देख ही लिया था। मैंने हटाया क्यों, क्योंकि मैंने इन सी और क्यों के बीच में डबल बॉन्ड एरो लगा दिया था, जो कि कतई गलत है। अब यहां देखो, फिर यहां पे क्या कह रहा है, पी जेड का पुत्र है। तो जेड का अगर पुत्र है तो सी और क्यू का भाई भी तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी जो है वो कौन है, पॉजिटिव है। पी कौन है यहाँ पे, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे पी जेड का पुत्र है। अब हमसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो पूछा जा रहा है जो P है वो A से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ ध्यान देना, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, जो पहली क्लास हुई थी बेसिक वाली, यहाँ पे भी समझना। अगर आप यहाँ देखो तो A की मम्मी कौन है, C है, और यहाँ पे C और P के बीच का संबंध क्या है, भाई और बहन का। तो हम अपने माता के भाई को क्या बुलाते हैं, मामा ही तो बुलाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल, यानी कि मामा जी। तो ध्यान रखिएगा कि आपके वनडे एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, वो बहुत ही छोटे आएंगे।
लेकिन उनके बीच की अगर टेक्निकलिटी आपने समझ ली, ये समझना शुरू कर लिया कि ये प्रश्न आपके बनते कैसे हैं, आते कैसे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? तो आगे चलते हैं जरा, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलें तो यहां पे हमसे क्या कह रहा है, देखो, P इज द फादर ऑफ Q एंड R, जबकि यहां पे सिर्फ इतना ही देखेंगे, P इज द फादर, P इज द फादर ऑफ Q। किसका है? Q का पिता कौन है? P। ठीक है, P Q का पिता है और R S का पुत्र है। अब हमारे पास ना ही R के मालूम है ना ही S के बारे में, तो हम इसी को एक पॉइंट यहां लिख देते हैं कि R जो है किसका पुत्र है बेटा? तो R जो है वो S का पुत्र है। तो अब यहाँ पे जो S है वो बेटा या बेटी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है T P का भाई है। अब ध्यान देना, यहाँ पे P है और यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे देखा जाए तो जो T है वो किसका भाई है? तो वो P का भाई है। किसका भाई है? P का भाई है। फिर देखो कह रहा है Q R की बहन है। Q जो है वो R की क्या है? बहन है। तो जो Q है वो किसकी बहन है? वो बहन है R की। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि एक एक चीजों को हमें जोड़ करके चलना होता है। फिर यहां पे देखो R हमारे पास यहां है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, यहां पे R S का पुत्र है। जो R है वो S का क्या था? पुत्र है। फिर T P का भाई है। अच्छा यहां पे, ठीक है, फिर कह रहा है जो क्यों है वो आर की क्या है? बहन है। जो क्यों है वो आर की क्या है? बहन है। क्लियर चली बात? यानी क्यों का भी जेंडर फीमेल हो गया। फिर कह रहा है, फिर यहां देखो एस और आर के बीच का अगर देखा जाए रिलेशन, तो यहां पे आर जो है वो क्या है? बेटा है किसका? एस का। और ये दोनों भी किसके बच्चे हैं? पी के। इसका मतलब ये हो गया कि जो पी है और एस जो है ये कौन होंगे? हस्बैंड और वाइफ। और यहाँ पे एस का जो जेंडर होगा वो क्या हो जाएगा? फीमेल। कैसे हुआ है? समझ में आ रही है बात? एक बार और बताता हूं। यहां पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है ना हमसे कि आर जो है वो एस का क्या है? बेटा। यानी एस जो है वो फादर भी हो सकता है और मदर भी। जेंडर निकालना सीखना यहाँ पे मेरे से। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आर और क्यू दोनों सगे भाई बहन है। ये तो क्लियर है यहां तक? और यहां पे अगर आर और क्यू दोनों भाई बहन है और इन दोनों के जो पिता हैं वो पी हैं, तो एस बचा कौन? यहां पे यही तो बोला हुआ है ना। तो यहां पे जो एस है वो कौन हो जाएंगी? मदर। यानी एस और पी के बीच का जो संबंध होगा वो हस्बैंड और वाइफ का होगा। ठीक है, अब इधर आइए। अब हमसे क्या पूछा है? तो एस का टी के साथ क्या संबंध है? तो एस का टी के साथ पूछ रहा है। ठीक है, कि हाउ इज एस रिलेटेड टू टी। तो यहां पे क्या होगा? देखो, हम अपने भाई की बीवी को यानी कि अपने भाई के वाइफ को क्या बुलाते हैं? तो भाभी ही तो बुलाते हैं ना, यानी कि सिस्टर इन लॉ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बेटा सीएचएसएल हो, पुलिस हो, जो भी एग्जामिनेशन है उनमें आपके एग्जामिनेशंस में ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो एक एक करके हम लोग आगे की तरफ देखते चलेंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं जरा। कह रहा है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो भरत हैं और जो सपना है, ये दोनों क्या है? हस्बैंड और वाइफ हैं। फिर कह रहा है रोहित एंड भरत आर ब्रदर्स। रोहित और भरत क्या हैं? भाई हैं। तो देखो, भरत यहाँ है तो इसका जो भाई होगा, इसका जो भाई होगा वो कौन होगा? क्या कह रहा है? रोहित। तो जाहिर सी बात है कि जो रोहित हैं और भरत क्या हैं? दोनों भाई हैं। तो भाई और बहन को मैंने सिखाया हुआ है कि सिंगल बॉन्ड एरो के साथ डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो भी ब्रदर और सिस्टर होंगे उनको किसके साथ करते हैं? डबल बॉन्ड एरो के साथ। फिर देखो यहाँ पे, फिर कह रहा है सुरेश इज द फादर ऑफ रोहित। तो अगर सुरेश जो है, ध्यान दीजिएगा, तो फादर कौन होंगे? एक पीढ़ी ऊपर ही तो होंगे ना। यानी जो सुरेश हैं वो कौन है? फादर है रोहित के। तो भरत के भी तो पिता हुए। ठीक है, और सपना के क्या हुए? फादर इन लॉ, यानी कि ससुर जी। क्लियर है बात? फिर अगली बात देखो, तो हमसे क्या कह रहा है? सपना का बेटा है कृष। सपना सन इज कृष, यानी कि जो सपना का बेटा है वो कौन है? कृष है।
तो अगर सपना का बेटा कृष है तो जाहिर सी बात है वो भरत का भी बेटा होगा। ठीक है बात? ठीक है, यहाँ पे उन्होंने गलती से 2 बार कृष कर दिया है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कृष होगा क्योंकि वो अगली वाली लाइन के लिए कह रहा है, फुल स्टॉप है। फिर कह रहा है कृष सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो पूछा जा रहा है कि कृष जो है वो सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ पे भरत कौन है, इसके पिता। तो हम अपने पिता के पिता को क्या बुलाते हैं, दादाजी तो बुलाते हैं ना, यानी कि ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है हमको, ग्रैंड फादर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम देखें यहाँ पे कृष हैं, उनका इसके साथ यही तो पूछ रखा है ना हमसे, कृष सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे यही तो होंगे ना कि जो सुरेश जी हैं वो कृष के क्या लगेंगे, ग्रैंड फादर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये चीज क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि हमें हमेशा जो प्रश्न बनाने हैं ना वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप इस फैमिली ट्री के इस वाले संबंध को समझते हुए चलोगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा दोस्त, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है हमसे ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए बी का कौन है, भाई है। तो जो ए है वो बी का कौन है, वो है बी का भाई। ए जो है वो बी का क्या है, भाई है। फिर सी ए की बहन है। फिर सी कौन है, जो सी है वो कौन है, ए की बहन। तो बहन हमेशा फीमेल ही तो होगी, यानी कि जो सी है वो कौन होगी, फीमेल होगी, और ए कौन होगा, मेल होगा। फिर हमसे कहा जा रहा है डी ई का भाई है, यानी जो डी है वो ई का भाई है। अब हमारे पास तो यहाँ वाले रिलेशन में देखिए ना डी का पता ना ई का पता, तो यहाँ पे अलग लिख लेते हैं। तो अगर हम पहला पॉइंट लिखें तो कह रहा है जो डी है वो भाई किसका है, ई का, और ना डी का पता ना ई का पता। फिर कह रहा है ई बी की क्या है, बेटी है। तो जो यहाँ पे है ई कौन है, बेटी है, किसकी, बी की। देखो यहाँ पे जैसे ही आपने यहाँ पे ई को लिखा और ई कौन है, बेटी है, तुरंत क्या यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ई का जो भाई है वो कौन है, डी। तो देखो कितना आसान हो गया। अगर हम यहीं पे गड़बड़ कर देते अपना मामला कि भाई डी और ई तो दिया नहीं है, चलो झगड़ लेते हैं बगल वाले से, तो कोई फायदा मिलता नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ई जो है वो डी का क्या है, जो ई है वो डी की क्या है, भाई है। क्लियर है बात? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डी का चाचा कौन है, डी का चाचा कौन है। तो अब यहाँ पे अगर देखो तो अंकल के बारे में पूछ रखा था, तो हम यहाँ पे अंकल के बारे में बचेगा कौन, ए ही तो बचा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगी, सी तो फीमेल है, तो यानी कि ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे चाचा लिखा है ठीक है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे क्या करता है, इस तरीके से ना अंकल लिख देता है। क्या लिख देता है, अंकल लिख करके आपसे क्वेश्चन की बात करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कभी इस तरीके से, जैसे इंग्लिश में अंकल लिखा है और यहाँ पे चाचा, तो चाचा लिखने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो बी का जेंडर है वो प्लस है। एग्जाम में क्या होता है ना, इस तरीके से अंकल हिंदी में भी लिख करके आपको दे देगा, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग वहां पे ध्यान से देख करके समझेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, क्लियर है बात, हाँ या ना, कुछ बताएं, बोलें, समझें, ठीक है। चलें आगे चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए इस महोदय को नीचे कर दिया जाए। देखिए कह रहा है दीपक हैज अ ब्रदर नेम्ड आदित्य। दीपक का एक भाई है, जो यहाँ पे दिया है प्रश्न, दीपक का एक भाई है जिसका नाम क्या है, आदित्य। फिर कह रहा है दीपक कुलदीप का बेटा है। दीपक किसका बेटा है, तो जो दीपक है वो है कुलदीप का बेटा, तो जाहिर सी बात है आदित्य भी कुलदीप का ही बेटा होगा। फिर कह रहा है बंटी कुलदीप के पिता हैं। तो जो बंटी हैं वो कौन है, कुलदीप के पिता, और कुलदीप के पिता अगर हैं तो ये एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे। तो जो बंटी जी हैं वो किसके हैं, बंटी जी जो हैं वो कुलदीप के पिता हैं। फिर कह रहा है आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो आदित्य है वो बंटी से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, हम अपने पिता को क्या बुलाते हैं, दादाजी, और वो हमें क्या बुलाते हैं, पोता। तो यहां देखिए जरा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन, यानी कि पोता।
ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने पहली क्लास देख ली होगी ना, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आप बड़े आसानी से लगा ले जाओगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे भाई कि यहाँ पे जो जनरेशन गैप लेना है, जो जनरेशन ट्री लेकर के काम करना है, वो कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं जरा, देखो चलते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा और बड़े बड़े क्वेश्चंस, पहले बेसिक बताया था ना, धीरे 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 हम लोग बड़े करते चलेंगे। ठीक है, देखो कह रहा है विश्वास फादर्स ओनली सन इज द हस्बैंड ऑफ कृतिका। कह रहा है कि विश्वास के पिता का इकलौता पुत्र कृतिका का पति है। अब यहां से जो एक ही लाइन के अंदर रिलेशन है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट मिलना शुरू हो जाएगा, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। क्या कह रहा है? विश्वास के पिता का इकलौता पुत्र। तो क्या यहां पे विश्वास के पिता का, विश्वास के पिता का इकलौता पुत्र किसका पति है? कृतिका का। कृतिका का क्या है? पति है। फिर कह रहा है अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। अब देखो, अब यहां पे कह रहा है कि जो अंशुला है, जो अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से, तो अंशुला की शादी किससे हो रही है? यहां पे मैं अलग से समझा रहा हूं आपको कि अंशुला की जो शादी है वो किसके साथ हो रही है। तो अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई, तो जो विवेक का इकलौता भाई होगा, किसका? विवेक का इकलौता भाई, उसकी शादी किसके साथ हो रही होगी? अंशुला के साथ। और यहां पे रिलेशन हमको कुछ अलग दे रखा है, ठीक है ना। देखो पहले वाले लाइन में ना इसके फादर के बारे में नहीं बताया गया, ये ध्यान रखना। यही बोला गया था कि जो विश्वास के पिता का इकलौता पुत्र, यानी कि हम क्या यहां पे विश्वास को ले सकते थे ना, ये चीज ध्यान रखिएगा कि विश्वास के पिता का इकलौता पुत्र कृतिका की शादी हो रही है उससे, ठीक है। फिर कह रहा है विश्वास अंशुला का बेटा है। कौन है? विश्वास जो है वो किसका बेटा है? अंशुला का बेटा है। तो क्या मैं यहां पे अंशुला रख सकता हूं? और जैसे ही यहां पे मैंने अंशुला रखा, तो अंशुला की शादी किससे हो रही है? तो अंशुला की शादी हो रही है विवेक के इकलौते, विवेक के इकलौते भाई के साथ। देखो यहाँ पे यही था ना, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि किसी भी एक लाइन को शुरुआत करो और जब दूसरी लाइन से कनेक्ट ना कर पाओ तो उसको यहाँ पे लिख लो। बात समझ में आ रही है? फिर आओ, फिर कह रहा है विश्वास अंशुला का बेटा है। विश्वास इज द सन ऑफ अंशुला। फिर कह रहा है वैभवी कृतिका की बेटी है। तो वैभवी किसकी बेटी है बेटा? कृतिका की। वैभवी किसकी बेटी है? कृतिका की बेटी है। फिर कह रहा है राज और विवेक भाई हैं। देखो अब यहाँ पे विवेक ऑलरेडी थे, तो क्या मैं यहाँ पे राज को ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि विवेक के इकलौते भाई के साथ अंशुला की शादी हो रही है। और लास्ट वाली लाइन में हमसे क्या कह रहा है? राज और विवेक दोनों भाई 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 भाई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि राज वैभवी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो राज वैभवी से किस प्रकार से संबंधित है, तो विश्वास के पिता थे राज, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम यहां देखेंगे तो क्या होंगे वो? दादाजी। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो तो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, और राज किसके पिता हैं? तो राज विश्वास के पिता हैं। तो हम अपने पापा के पापा को दादा ही तो बुलाते हैं ना, यानी कि पैटर्नल ग्रैंड फादर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये है हमारा इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे वनडे एग्जामिनेशंस में, जिसमें हमको ब्लड रिलेशन के बारे में एक एक को करके मर्ज करके पूछता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, देखते हैं क्या है। और देखो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है। क्यों दमदार है दोस्त मेरे? क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मेट एकदम पजल का है। अभी तक तो जितना देख रहे थे डायरेक्टली कुछ ना कुछ लिंकअप में आपको मिल रहा था, यहाँ कुछ भी लिंकअप में नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। पजल बनाने का जो एक्चुअल तरीका होता है वो ये क्वेश्चन आपको बड़े प्यार से समझा देगा, ठीक है। देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर, इतने हैं यानी कि एक संयुक्त परिवार में और 3 फीमेल, यानी कि 3 महिलाएं हैं, और यहाँ पे ए से लेकर के
जी तक के बारे में आपको बोला जा रहा है, ए से लेकर के जी तक के बारे में क्या बोला जा रहा है, आपको दिया जा रहा है। अब यहां पे हमसे कह रहा है जी इज अ विडो। अब ये ध्यान रखना, फैमिली में कितनी फीमेल हैं, तो फीमेल कितनी है बंधु, मात्र 3। फिर कह रहा है जी इज अ विडो। विडो का मतलब क्या होता है, तो देखो यहां लिखा हुआ है जी एक विधवा है, मतलब कि जी के जो हस्बैंड है उसको हम इस साथ में काउंट नहीं करेंगे। फिर कह रहा है जी एक विधवा है और डी के पिता एफ की क्या है, भाभी हैं। जी इज अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी फादर एफ। देखते हैं जरा क्या है, कह रहा है कि जी एक विधवा है और डी के पिता, अब यहां से प्रश्न बनाना शुरू करते हैं, यानी कि डी के पिता कौन, तो डी के पिता एफ के बारे में क्या बोला जा रहा है कि उनकी क्या है, भाभी हैं। लेकिन ये ध्यान रखना यहां पे भाभी जो है वो सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां पे अगर देखा जाए तो क्या हम इसी रिलेशन को ऐसे कर सकते हैं कि इनकी शादी जिसके साथ हुई हो उनकी सिस्टर इन लॉ कौन हो, उनकी जो सिस्टर इन लॉ है वो जी है, कौन है, जी है। तो देखो जरा, क्या अब भी यहां पे एफ अपनी, ध्यान देना इधर, क्या एफ अपनी बहन की बहन को, बात सुन में आ रही है? तो इसीलिए यहाँ पे जो भाभी लिखा हुआ है इसको आप लोग सिस्टर इन लॉ ही लिखना, इस तरीके से, सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, क्या है यहाँ पे। तो ये जो रिलेशन बन रहा है हमें यही तो दे रखा है ना कि जी इज अ विडो, यानी कि हम जी के हस्बैंड को नहीं ले सकते यहाँ पे क्योंकि मना किया गया है कि वो उसकी फैमिली में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो एफ की सिस्टर इन लॉ हुई कि नहीं हुई, ठीक है। आगे देखते हैं, बी और डी भाई बहन है, किसके थे यहाँ पे, जी एक विधवा है और जी एक विधवा है और सिस्टर इन लॉ है डी के फादर एफ की, किसकी हैं, डी के फादर एफ की। क्लियर है बात। अब यहां पे क्या कह रहा है, बी और डी कौन है, भाई बहन। तो बी और डी कौन है, भाई और बहन। फिर कह रहा है कि सी बी का चचेरा भाई है। अब यहां देखो जरा, सी इज कजन ऑफ बी। तो यहाँ पे कजन का मतलब कौन होता है, वो चचेरा ममेरा कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे वापस से मैं एक करेक्शन कर दे रहा हूँ हिंदी मीडियम में, यहाँ पे जरा लिखना कजन इस तरीके से, ठीक है। क्या लिखोगे, कजन। क्लियर चल रही है बात। अब ये समझना है आपको मेरे दोस्त कि यहाँ पे कजन कौन होता है, तो कजन का मतलब ये होता है कि जिसके माता पिता अलग अलग हो। जैसे अगर मुझे ये प्रेजेंट करना है कि सी और बी ये दोनों अगर कजन हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो कौन होंगे, वो अलग अलग होंगे, इनके सेम पेरेंट्स नहीं होंगे। अगर आपने यहाँ पे सेम पेरेंट्स बना दिया तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये क्या हैं, ये सभी के सभी जो लोग हैं वो सिबलिंग्स हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन है, अगर बी है तो क्या हम यहाँ पे जी के बच्चे ले सकते हैं कि नहीं, प्लस और माइनस, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या रहा था, एक और लाइन हमें, ए बी की बेटी है। तो यानी कि ए जो है वो किसकी बेटी है, ए जो है वो बी की बेटी है। अब आते हैं जरा क्वेश्चंस के उस पड़ाव पे जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखा था। क्या दे रखा था कि फैमिली में क्या है, 3 फीमेल हैं। तो चेक करते हैं जरा, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखो तो अभी फैमिली में बचा कौन है, यानी कि ई के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया, तो हम ई को यहाँ पे रख देंगे। क्यों, क्योंकि इस 7 परिवार का घर है, मतलब मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहली फीमेल, दूसरी फीमेल, तीसरी फीमेल। तो जब फैमिली में यही 3 फीमेल हैं तो बाकी के सब क्या हो जाएंगे, पुरुष। तो अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ देता कि बताओ कि फैमिली के अंदर कितने पुरुष हैं, तो हम कितना बोलते, तो हम ये बताते इसमें कि बाकी 3 फीमेल हैं तो 4 क्या हैं, मेल हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो क्या पूछा हुआ है, तो ई कौन है, पूछ क्या रहा है हमसे, ई के बारे में बताइए कि ई कौन है। देखते हैं जरा, वाइफ ऑफ एफ, तो देखो क्या वाइफ की पत्नी है, तो बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। ग्रैंड मदर ऑफ ए, तो ग्रैंड मदर ऑफ ए, तो ये भी बात सही है कि यहाँ पे अगर हम देखें
ए की कौन है, ये ग्रैंड मदर है, दादी दादी है। फिर कह रहा है आंट ऑफ सी, यानी कि सी की क्या है, आंट है। तो देखो यहाँ पे चाची लिखा है, बट अगर हिंदी मीडियम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मौसी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तीनों का तीनों हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पहला और दूसरा भी सही है, दूसरा तीसरा भी सही है, पहला तीसरा भी। तो आंसर क्या लेंगे हम लोग, ऑल ऑफ दीज। तो ये चीज समझ में आ रही है बात। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हमें ये क्वेश्चंस करना होता है तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से मॉडिफाई करके करते हैं। अलग अलग लाइंस के लिए हमेशा फिगर बनाना, जो मैंने यहाँ पे आपको कजन के लिए समझाया, और उसके बाद से इन सबको एक एक जगह मर्ज करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, उम्मीद करता हूँ कोशिश की है समझाने की और आपके समझ में आया होगा।